Hello, friend. आओ। हो गया। अरे यार कहाँ जा? बैठा मम्मी की गोदी में जा रहा कैसा लग रहा है ओरू? अच्छा लग रहा है। ओरू अच्छा लग रहा है। देखो ओरू, शर्मा क्यों रहे हो? शर्मा क्यों रहे हो? वीडियो में आएगा कि मम्मी गोदी में बैठ बैठ सफर कर रहा हूँ। इतना बड़ा हो गया, सीट नहीं सीट नहीं मिल रही है, गोदी में बैठ के जा रहा है। तो जैसा कि मेरे पिछले ब्लॉग से आपको पता चल ही गया होगा, तो जी हाँ, मैं हूँ चित्रकूट में। और चित्रकूट में आज मेरा दूसरा दिन है। और आज चित्रकूट में आते जाते कई साल हो गए और यहाँ का लगभग हर रिलीजियस प्लेस मैंने देखा हुआ है, घूमा हुआ है। क्योंकि चित्रकूट अपने आप में धार्मिक नगरी होने के साथ साथ पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और सरकार बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर यहाँ पर काम कर रही है, और वही एक प्रोजेक्ट में है चित्रकूट इको पार्क का प्रोजेक्ट। इसमें सरकार लगभग 11 करोड़ के लागत के साथ एक इको पार्क डेवलप करने जा रही है, बनाने जा रही है, जो फ़िलहाल तो अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर देखते हैं आने वाले समय में कैसे देखने को मिलता है। चित्रकूट के आसपास बहुत सारे ऐसे पर्यटन के क्षेत्र हैं जो धार्मिक होने के साथ साथ आपको एडवेंचरस भी फील कराते हैं। और आपको, अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन जगह है। तो आज हम लोग जा रहे हैं टाटी घाट के बारे में बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, और आप में से बहुत सारे लोग शायद गए भी होंगे। तो अगर जो लोग नहीं जानते हैं, उनको मैं बता दूं कि सतना रोड में इस इको पार्क के सामने जस्ट अपोजिट साइड से एक रोड जाता है। चूँकि ये रोड यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये बिल्कुल कच्चा सड़क है। अगर आप धीरे इस रोड पर आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको एक रास्ता मिलता चला जाएगा, और उस कच्चे रास्ते पर आप आगे बढ़ते जाइए। चूँकि यहाँ पर किसी तरह का कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, तो आपको अपने व्हीकल से ही यहाँ जाना पड़ेगा। और कोशिश करें कि आप बरसात के मौसम में यहाँ ना जाएं, क्योंकि बरसात के मौसम में यहाँ की जो मिट्टी है बहुत फिसलन वाली हो जाएगी। और जो यहाँ, चूँकि ये पूरा जंगलों के बीच बसा हुआ एरिया है, तो जो यहाँ पर जंगल है वो भी बहुत अधिक हो जाएगा, तो रास्ते को ब्लॉक कर सकता है। तो आप गर्मी के मौसम में, और अगर घूमने के शौकीन है तो ठंड के मौसम में भी यहाँ जा सकते हैं। तो ये पूरा कच्चा एक सुरंग जैसा रास्ता है जो आगे चल के आपको उस जगह तक पहुँचाएगा। तो हम लोग भी आज आए हैं इसी जगह पर। टाटी घाट को कहा जाता है कि यहाँ का साधु संत अपनी तपस्या में रत रहते हैं, एकांतवास करते हैं, और वो पूरी दुनिया से अलग होकर अपना एक शांतमय जीवन गुजारते हैं। पर जहाँ पर लोग किसी नई जगह के बारे में एक्सप्लोर करते हैं, तो वहाँ पर उनका आना जाना बढ़ ही जाता है। क्योंकि जो यहाँ रहने वाले साधु संत हैं, उनको इस चीज़ से बहुत विघ्न होता है, तो उन्होंने कई रास्तों पर अपने हिसाब से उसको बंद करके रखा हुआ है। तो यही एक रास्ता है जो गाड़ियों को आगे नहीं जाने देता, बीच में रास्ते को खोद कर उसको वो कर दिया गया है, तो गाड़ियाँ आगे नहीं आ सकती। यहाँ से आपको पैदल ही आगे आना पड़ेगा। और जो इसका मेन रास्ता है यहाँ पहुँचने वाला, उसको भी बंद कर दिया गया है, ताकि यहाँ पर लोग कम आए। पर अब जो लोग आते जाते हैं, जिनको जानकारी है, वो तो किसी न किसी तरीके से पहुँच ही जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ पहली बार जा रहे थे, तो हमें इतनी जानकारी थी नहीं, तो साथ में जो लोग थे वो जैसे जैसे जा रहे थे, हम लोग भी उनके पीछे पीछे वही रास्ते से गुजरते जा रहे थे। तो वैसे तो ये एरिया ऐसे बहुत सुनसान है, जंगलों के बीच में है, तो अकेले आना तो मैं तो कहूँगी कि अकेले थोड़ा कम ही आने की कोशिश करें। जब अगर आप ग्रुप में हैं या साथ में हैं आप लोग 6-7 लोग, तो ही आए। तो चूँकि यहाँ पर आसपास घना जंगल है, तो जंगली जीवों का भी डर रहता है। और उसके अलावा भी बहुत, अब धीरे धीरे जब लोग यहाँ आने लगते हैं, तो बहुत सारे ऐसे अननेसेसरी लोग भी हैं जो जगह के बारे उसका दुरुपयोग करते हैं।
पर इतने कठिन रास्ते में आने के बाद आपको जो व्यू मिलेगा वो हाँ, तो वो जानबूझ की जगह अनबिलीवेबल है। ब्लॉक करी गई ना। मतलब मैं तो देख कर दंग रह गई कि यहाँ इतनी खूबसूरत जगह भी है जो अब तक हमने नहीं देखी और क्यों नहीं देखी। तो आप भी देखिए जगह कितनी कोई छाए खूबसूरत वाली है। जगह देखते बिट्टू। अगर कोई जगह खूबसूरत है तो हमें वहाँ आकर उसकी खूबसूरती का आनंद लेना चाहिए। पर जैसे जैसे लोग किसी जगह के बारे में एक्सप्लोर करते हैं तो धीरे धीरे वहाँ पर चीज़ों को दुरुपयोग करने लगते हैं। यहाँ पर लोग आकर खाना बनाते हैं, मांस मदिरा शराब आदि का सेवन करते हैं और चीज़ों को ऐसे ही फेंक कर चले जाते हैं, जिससे जो यहाँ रहने वाले साधु संत हैं उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनके लिए तो ये तपस्या स्थली है। यहाँ पर उनका सारा जो जीवन है वो अपना यहाँ काटते हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों से उन्हें बहुत दिक्कत होती है, जिसकी वजह से वो यहाँ आने चाहते हैं कि यहाँ पर लोगों का जो आना जाना है वो कम से कम हो। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर नदी के किनारे जो पत्थर हैं उनका आकार भी गोल है, ताकि भगवान श्री राम के चरणों में वो पत्थर चुभे ना। तो जब यहाँ पर हमने घूम कर देखा तो सच में जो सारे पत्थर थे वो गोल आकार के थे। कोई भी पत्थर ऐसा नुकीला नहीं था कि जो आपके पैरों को तकलीफ़ पहुँचाए या पैरों में चुभ जाए। तो ये जो गंगा है, मंदाकिनी गंगा, ये वही है जो सती अनसुईया से होते हुए आपको रामघाट में भी मिलती है और आपको सती अनसुईया मिलती है, और वही मंदाकिनी गंगा यहाँ पर है। तो ये एक बहुत खूबसूरत सा दृश्य है और ऐसा माना जाता है, कथाओं के अनुसार मैंने सुना था कि यहाँ पर गंगा माँ खुद थाली लेकर आती थी साधु संतों के लिए भोजन देने के लिए, तो इसीलिए इसका नाम टाटी घाट पड़ा। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर इसको डेवलप किया जाए पर्यटन के हिसाब से तो ये बहुत अच्छा जगह हो सकता है। पर हमें ये भी मानना चाहिए कि किसी भी खूबसूरत जगह को बनाए रखने में हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है। लगभग 2 से 3 घंटे यहाँ रुकने के बाद अब हम वापस जा रहे हैं घर की ओर। मन तो नहीं कर रहा जाने का, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह को छोड़कर जाने की इच्छा तो किसी की भी नहीं होगी। पर क्या करें, घर जाना पड़ेगा। तो बस ऐसा मन में आता है कि कितनी सारी जगह होंगी जो अभी तक हमने देखी नहीं होगी, जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं की गई होंगी, क्योंकि इस बिहार जंगलों के बीच इतनी खूबसूरती भरी पड़ी है कि मतलब हम कह नहीं सकते कि ऐसी और कौन सी कितनी खूबसूरत जगह होंगी। तो इस बार बहुत अच्छा लगा कि हमने एक नई जगह एक्सप्लोर करी और एक नई जगह के बारे में जाना और उसको घूमा और उसकी खूबसूरती को देखा। और यहाँ साधु संतों से भी मिलने की कोशिश की, पर वो कैमरे में नहीं आते हैं। बस उनका आशीर्वाद लिया, उनसे प्रणाम किया और बस अब हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ। और घर जाते जाते एक बहुत अच्छी सी याद रह गई इस घाट की। कोशिश करेंगे कि अगली बार जब भी यहाँ आऊँ तब दोबारा यहाँ आऊँ और आप सबको अच्छा लगा होगा ब्लॉग। आई होप, कोशिश करती हूँ आप लोगों को नई जगह के बारे में बताने की, घूमने की। ब्लॉग चूँकि ऐसे कंटिन्यू नहीं आ पाते हैं, पर जब भी कुछ अच्छा देखती हूँ और लगता है कि हाँ आपके साथ शेयर करना चाहिए तो मैं ज़रूर शेयर करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर साथ में ओरियो था, तो ओरियो को देखकर जो और भी सारे आसपास के कुत्ते थे सब उसको देखकर भौंक रहे थे।
तो उसको बचाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और जब वहाँ से बाहर निकले तो बहुत तेज़ धूप लग रही थी। जब तक वहाँ थे तब तक कुछ भी नहीं महसूस हुआ, पर जैसे बाहर आए तो बहुत तेज़ धूप थी। तो बस अब चलते हैं घर के लिए। और घर लौटते वक्त रास्ते में मिल गया ये आइसक्रीम वाला, तो हम सभी ने आइसक्रीम खाई। साथ में ओरियो ने भी अपनी आइसक्रीम बिल्कुल ऐसे छुपा के खा रहा था जैसे कोई उससे छीन लेगा। और इसके साथ ही एक खूबसूरत सा ब्लॉग आप सब के लिए। वहाँ से वापस आकर खाना बनाने का तो बिल्कुल मन नहीं था, तो हम लोगों ने पैक कराए डोसे और घर आकर साथ में खाया हमने। तो आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। तो अगर ब्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि क्या आप इस जगह के बारे में जानते थे, क्या आप घूम कर आए हैं और आपको ब्लॉग अच्छा लगा कि नहीं। बाय बाय।